अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। वरदान जी को जिसने हमारे नाम की चिट्ठी दी थी उसमें भी यही लिखा था कि गौरव की मौत एक छाते से हुई है। और जिस प्रकार वरदान जी की मेहमान इस छाते को देखकर परेशान हो रही थी उससे तो यही लगता है कि यही सच है। लेकिन इंसान की मौत किसी छाते से कैसे हो सकती है? और फिर वरदान जी के मेहमान के कमरे में वो दवाई की शीशी का मिलना, उससे तो किसी को भी हार्ट अटैक कराया जा सकता है। तभी तो गौरव के जूते में वो छेद और उसके पैर में वो निशान था। इसका मतलब वरदान जी की मेहमान ने इस छाते की मदद से गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। जो हम सोच रहे हैं वो सच है या नहीं? साबित करने के लिए हमें इस छाते के ऊपर की खोई हुई नोक को ढूंढना ही होगा। इसका मतलब हमारा शक सही था। वरदान जी की मेहमान ने छाते की मदद से ही गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। हेलो आकाश, कोर्ट की सुनवाई में अभी भी 24 घंटे का समय है और हमें एक ऐसा सबूत मिला है जो ये साबित कर देगा कि वरदान जी निर्दोष हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके तुम हमारे घर आओ। हे राम जी, हमारे भरोसे की जीत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते थे कि आप किसी निर्दोष के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। ये केतकी को तो सारा सच पता चल गया। अगर इसने ये सब कुछ आकाश को बता दिया तो आकाश अपना केस वापस ले लेगा और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, मुझे आकाश के आने के पहले कुछ भी करके सबूत गायब करने होंगे। वो छाता, उसकी नोक
और वो साउंड रिकॉर्डर, तीनों हमारे पास है। वरदान जी की मेहमान के खिलाफ ये सबूत इकट्ठे करने में तो हम सफल रहे माँ, लेकिन उन्हें रखने के लिए आपके कमरे से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन है ना कि उन सबूतों के दम पर हम वरदान को निर्दोष साबित कर पाएंगे? राम जी पर भरोसा रखिए और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार आकाश ये सबूत देख ले, उसके बाद वो खुद ये केस वापस ले लेगा। राम जी करे ऐसा ही हो। बस एक बार वरदान जेल से छूट के घर आ जाए, फिर इस कालंती को हम उसके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। वरुण भैया, माँ, भाभी, जल्दी आइए। रूबी, क्या हुआ रूबी? किससे बात कर रही थी? वरुण भैया, वो लोग भैया को बहुत पीट रहे, उन्हें बहुत चोट आई है। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन क्यों? सब हम नहीं जानते, लेकिन हम सबको फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए। प्लीज जल्दी चलिए। वरुण, गाड़ी निकालो जल्दी। जी। घर वालों को घर से बाहर कैसे भेजना है तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सो सॉरी केतकी, तुम्हारी इतनी मेहनत से सबूत इकट्ठा करके छुपाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। सारे घर की चाबियों का गुच्छा बुढ़िया रखती तो अपने कमरे में ही है। अब बस कालू ये सोच कि कहाँ। यस, आखिरी चाबी, इसे तो खुल ही जाएगा। इतनी सारी चाबियां, लेकिन इनमें से एक से भी अलमारी क्यों नहीं खुल रही है? रुक जाइए, ये क्या फूलों का बगीचा है जो आप सब लोग अंदर घुस रहे हैं? तुम ठीक हो? पुलिस स्टेशन है ये। वरदान तुम ठीक हो? वरदान जी आप ठीक हो? ये कहाँ चोट आई आपको? दिखाई हमें। इन लोगों ने बहुत मारा है क्या? चोट? मुझे कोई क्यों मारेगा? किसने कह दिया तुमसे? ठीक है, इतनी सारी चाबियों में से एक से भी अलमारी नहीं खुल रही, मतलब जरूर इस केतकी ने चालाकी करके वो मेन चाबी अपने साथ ले गई है। लेकिन ठीक है, एक बात याद रखना केतकी, आज इस अलमारी में से सबूत तो मैं निकाल के रहूंगी। सर हमें बस 5 मिनट दे दीजिए अपने भैया को देखने के लिए, बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? जी। भैया, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। भैया किसी ने नहीं मारा तो तुम्हें फोन किसने किया रूबी? माँ, इधर आइए। माँ, हमें लगता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। लगता है उसे पता चल गया है कि उसके खिलाफ सबूत हमने घर पर ही छुपा कर रखे हैं। जल्दी चलिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट।
अगर इस कुल्हाड़ी में से इस अलमारी का ताला तोड़ के मैं सबूत बाहर निकालती हूँ तो वो ताला तोड़ने का निशान रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, फिर तो किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा कि मैंने जानबूझ के ये ताला तोड़ा है और वो सबूत बाहर निकाला है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लगे कि कोई हादसा हुआ है और सारे सबूत बर्बाद हो गए। हाँ, कैलाश भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। केतकी, हम समझ नहीं पा रहे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। उस अलमारी की सिर्फ एक चाबी, वो भी हमारे पास। कालिंदी किसी भी हाल में उन सबूतों तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं माँ, हमें कभी भी दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। माँ जल्दी चल। माँ आपके कमरे में आ गए। हमें जल्दी चलना होगा, इससे पहले सारे सबूत जलकर राख हो जाए। चलिए। माँ हटिए। सब खत्म हो गया माँ। सारे सबूत जलकर राख हो गए। अब वरदान जी को निर्दोष कैसे साबित करेंगे माँ? हम क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मान लूंगा कि सारे सबूत जल के राख हो गए? मैंने अपना भाई खोया है केतकी, और तुम उसकी मौत का ऐसे खेल बना रही हो। केतकी सच कह रही है आकाश। वो सबूत खुद अपने हाथों से हमने अलमारी में छुपाए थे। और तुम भी सोचो ना आकाश, अगर हमारी बात झूठ है तो फिर गौरव के एक पैर में वो निशान कहाँ से आया? और उसके जूते में वो छेद वो क्यों है? मुझे कभी वरदान की माँ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मतलब वो सब नाटक था। केतकी से नफरत करना, उसके खिलाफ होना, वो सब एक नाटक था।
वो सब मुझे नहीं पता केतकी, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने मुझसे मोहलत मांगी थी 48 घंटे की, वरदान की बेगुनाही के सबूत लाने की, जो तुम नहीं कर पाई। और जहां से मैं देख रहा हूं ना, मुझे तो लग रहा है तुम जानबूझकर वरदान के अपराध पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। आकाश, वरदान को फांसी से बचाने का एक लौता सबूत तो मेरे पास ही है केतकी। कर लो, पूरी कोशिश कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। आकाश, आकाश, हमारी बात का विश्वास करो। वरदान जी निर्दोष है। इसका फैसला कोर्ट करेगा केतकी। आकाश, अब हम क्या करेंगे केतकी? अब सिर्फ राम जी का आसरा है। हमें कुछ भी करके कुछ ऐसा करना होगा कि वरदान जी की मेहमान अपना अपराध स्वीकार कर ले, और हम उसी को वरदान जी की बेगुनाही का सबूत बना सके। एक माँ अपने बच्चे का जीवन दान मांग रही। भगवान, इस बार हमारे प्रयास को असफल मत होने देना। और पैसे? अरे किस बात के और पैसे? एक मिनट, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अपनी औकात में रहो। हो कौन तुम? हाँ, 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर हो तुम। मैं पहले ही तुम्हें 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ, और जब गवाही दे देगा ना तो और 1 लाख रुपए दे दूंगी, और तब तक मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। सब कुछ, सारी मेहनत मैंने अकेले की। गौरव को रास्ते से हटाया मैंने, सारे सबूत ठिकाने लगाए मैंने, केतकी का सबूत गायब किया मैंने, और अब ये ड्राइवर मुझे बताएगा कि क्या करना है। सच कह रही हूँ, ज्यादा चू चप्पड़ की ना तो अगला हार्ट अटैक इसे ही आएगा। ये क्या हुआ? अब इसे भी क्या हुआ? स्विच, इस वाले का स्विच कहाँ है? ये टीवी, ये लैंप, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान, ये अचानक से बंद चालू क्यों हो रहा है? रिमोट कहाँ है? शरीर को तो मार दिया तुमने, लेकिन आत्मा सदा के लिए रहती है। मैं जब तक अपने खून का बदला नहीं ले लेता, मैं वापस नहीं जाऊंगा कालिंदी।
नहीं, भूत थोड़ी कुछ होता है, मेरा ही वहम है। हमें नहीं पता कि यह तरीका सही है या नहीं, लेकिन वरदान जी की मेहमान से हम उसका अपराध स्वीकार करवा के रहेंगे। और एक बार ऐसा हो गया ना माँ, तो वरदान जी को हमें घर वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता।